हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ एजुकेशनल दोस्त। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एरोडो के क्वेश्चन नंबर 3.14 के। इस क्वेश्चन में बोला गया है एक बहुत ही लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रेड कैरीज अ चार्ज लैम्डा पर यूनिट लेंथ। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द थ्रेड एंड लाइज ऑन द परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू वन ऑफ द थ्रेड्स एंड। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जनरल केस लेके सॉल्व करेंगे। उसके बाद में स्पेसिफिक केस दे रखा है इस क्वेश्चन में, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि दोनों एंड्स में से एक एंड के परपेंडिकुलर पे वो पॉइंट लाई करता है, तो स्पेसिफिक केस दे दिया है। हम उस स्पेसिफिक केस की बात बाद में करेंगे, पहले हम एक जनरल केस लेते हैं। ठीक है, अब हम जनरल केस क्या ले रहे हैं। अगर मैं मान रहा हूँ एक मैंने ले लिया वायर। ठीक है यार, वायर कुछ ज़्यादा गंदा नहीं बना दिया अच्छा ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, अब मैंने इधर साइड एक वायर ले लिया। ठीक है, ये कितना भी लेंथ का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब ये डिस्टेंस मैंने मानी y होगी। ठीक, अब ये माना मैंने θ1 हो गया, y से नाप रहा हूँ मैं। ठीक है, θ1 हो गया, और इसका जो दूसरा एंड होगा, इसका जो दूसरा एंड है वो माना मैंने θ2 हो गया। ठीक है, दूसरा एंड θ2, पहला एंड θ1, और ये लेंथ y हो गई, और ये मैंने मान ली x। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा dx। ठीक, मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया dx का, जो कि थीटा एंगल पे है। कितने एंगल पे है? थीटा एंगल पे। अब मैं इसे दूसरे कलर से लिखता हूँ, हाँ, जो कि यहाँ से ये थीटा एंगल पे है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, सोचो। ऐसा कुछ होगा। अगर मैं इस पॉइंट पे निकाल रहा हूँ ना इलेक्ट्रिक फील्ड, मुझे इस पॉइंट पे निकालना है पी पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा कुछ होगा, और ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो अगर मैं उस डी ई की बात करूँ, तो उस डी ई के दो कंपोनेंट होंगे, एक डी ई कॉस थीटा होगा और एक डी ई साइन थीटा होगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, होगा। अब चलो सिंपल डी ई की बात कर ले रहे हैं। डी ई क्या होगा, जो तुम्हारा डी ई होगा वो क्या होगा, के लैम्डा डी एक्स। ये तुम्हारा चार्ज हो गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है ना, के लैम्डा डी एक्स। अब मैंने ये लेंथ थीटा मानी है, मैंने ये वाली लेंथ जो है, सॉरी, ये वाली लेंथ जो है वो वाई मान रखी है। तो अगर मैं ये वाली लेंथ देखूँगा, तो ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, बाई सेक थीटा। तो यहाँ से उसका स्क्वायर होता है, तो बाई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा आ गया। तो ये मेरा डी ई हो गया, सिंपल डी ई निकाल दिया। अच्छा, अगर मैं देखूँ वाई अपॉन एक्स, सॉरी एक्स अपॉन वाई, जो मेरा एक्स अपॉन वाई है ये क्या है, इक्वल टू टेन थीटा है। ठीक है, तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई सेक स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया, डिफरेंशिएशन कर लिया दोनों तरफ। वाई जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि ये वाली दूरी तो चेंज नहीं हो रही है, ये वाली दूरी चेंज नहीं हो रही है, खाली एक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, तो डी एक्स इक्वल टू वाई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ से मैं डी एक्स को मैं क्या करूँगा, हटाऊँगा, एलिमिनेट करूँगा यहाँ से। तो मैं डी की वैल्यू लिख सकता हूँ, के लैम्डा डी एक्स की जगह मैं लिख रहा हूँ वाई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, अपॉन में मेरा पास वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा तो पहले से था। ठीक, तो सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा खत्म, वाई से एक वाई खत्म, तो मेरा ये सिंपली आ गया के लैम्डा डी थीटा अपॉन वाई। अब ये तुम्हारा डी ई आ गया। अगर मैं देखूँ तो मेरे पास दो कंपोनेंट आ रहे थे, एक वायर के पैरेलल का कंपोनेंट था, एक परपेंडिकुलर का। ये वाला परपेंडिकुलर का कंपोनेंट था, ये वायर के पैरेलल का कंपोनेंट था। तो अगर मैं परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट की बात करूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, डी ई परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, तो वो तुम्हारा क्या था, डी ई कॉस थीटा। डी ई की वैल्यू के लैम्डा डी थीटा अपॉन वाई थी, और कॉस थीटा करो। अब इसे इंटीग्रेट कर लेना θ1 से θ2 तक, इसे इंटीग्रेट कर लेना θ1 से θ2 तक। जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो तुम देखोगे यहाँ पे के लैम्डा अपॉन वाई, और तुम्हारा क्या आ जाएगा, साइन θ2 माइनस साइन θ1। हाँ ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा साइन θ2 माइनस साइन θ1। ये तुम्हारा एक पहला आ जाएगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर वाला। ऐसा ही तुम करो पैरेलल वाले के साथ, पैरेलल वाले के साथ भी ऐसा करो, θ1 से θ2 तक उसे भी इंटीग्रेट कर लो। तो वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, के लैम्डा डी थीटा साइन थीटा अपॉन वाई। ठीक है, उसे अगर तुम इंटीग्रेट करोगे θ1 से θ2 तक, तो वो तुम्हारा आ जाएगा के लैम्डा अपॉन वाई, कॉस थीटा बन जाएगा ना।
माइनस कॉस थीटा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, समझ गए। अब एक पार्टिकुलर केस लो, देखो उन्होंने क्या किया दिया है, एक पार्टिकुलर केस दिया है, उसमें बोल रहे हैं कि जो ये लिखा है पॉइंट लाइज ऑन द परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू वन ऑफ द थ्रेड्स एंड, यानी एक थीटा 1 की वैल्यू उन्होंने क्या कर दी, 0 कर दी। थीटा 1 की वैल्यू उन्होंने क्या कर दी, यहाँ पे 0 कर दी। थीटा 1 की वैल्यू अगर 0 हो जाती तो सोचो यहाँ पे पॉइंट, ये पूरा वायर है, ये पूरा जो वायर है, ये पूरा वायर यहाँ से चालू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। अब जब यहाँ से स्टार्ट हो जाता तो पी इसके एंड पे पड़ जाता। ठीक है, तो थीटा 1 की वैल्यू 0 रख दो। उसके बाद में जब तुम थीटा 1 की वैल्यू 0 रखोगे तो देखोगे ई परपेंडिकुलर जो आएगा वो तुम्हारा आ जाएगा, और थीटा 2 की वैल्यू 90 हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा वायर है ना, इनफाइनेटली लंबा वायर है। तो देखो थीटा 2 की वैल्यू कहाँ तक पहुँच जाएगी, ऐसा जाएगा कुछ 90 हो जाएगी थीटा 2 की वैल्यू। ठीक है, तो ई परपेंडिकुलर जो तुम्हारा वो आ जाएगा वो के लैम्डा वाई अपॉन वाई आ जाएगा, क्योंकि साइन थीटा 2 की वैल्यू जो कि साइन थीटा 2 की यहाँ वैल्यू रखोगे 90, साइन थीटा 1 की वैल्यू 0। ठीक, और ई जो तुम्हारा पैरेलल होगा, ये जो तुम्हारा पैरेलल होगा वो तुम्हारा आ जाएगा कॉस थीटा 1 की वैल्यू 0 रखो, कॉस थीटा 2 की वैल्यू मतलब 90 रखोगे, थीटा 2 90 रखोगे तो कॉस वाला टर्म 0 हो जाएगा, और ये तुम्हारा 1 हो जाएगा। तो ये भी तुम्हारा के लैम्डा अपॉन वाई आ गया। ये हो गया तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व। तो बस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।